स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम ट्राइंगल्स चैप्टर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। ट्राइंगल्स में आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे, राइट? कि ये रूल होता है SSS, दैट इज साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड एंगल साइड, और कौन सा था? एंगल साइड एंगल। तो हमने ये कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी के रूल्स। मीन्स अगर कौन सी तो कंडीशन है, कौन सी ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल हो गई तो हमारे ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। अब देखो, सिमिलर की कंडीशन आपको पता चल जाए वो तो अच्छी बात है, बट उस कंडीशन को किस तरीके से प्रूव करना है, मीन्स वो थ्योरम भी आपको आनी चाहिए, बिकॉज वो थ्योरम इज इम्पोर्टेंट, वो पेपर में आती है। ओके, आपको पता है हमने अपना ट्राइंगल्स चैप्टर जो स्टार्ट करा था उसकी 6.2 एक्सरसाइज पूरी फिनिश हो चुकी है। 6.2 में हमने बीपीटी थ्योरम भी करी थी, राइट? बीपीटी थ्योरम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, वो भी पेपर में आती है। सो बीपीटी थ्योरम आपको क्या करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और 6.2 के सारे क्वेश्चन उसी में बेस्ड थे। अगर आपने वीडियोस नहीं देख रखी तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियोस जाके जरूर देखना। हाँ, आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज जिस थ्योरम पर बेस्ड है। मीन सिमिलैरिटी के कौन कौन से रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। सो आज हम 2 थ्योरम करेंगे, ठीक है? मतलब 2 रूल्स आज हम देखते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, देखो, 2 ट्राइंगल्स अगर आपके दे रखे हैं तो वो सिमिलर कब होते हैं, जब उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है। ये मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था। मीन्स अगर 2 ट्राइंगल में कोई 2 एंगल्स भी इक्वल है ना, तो भी हमारा सिमिलर हो जाता है। क्योंकि अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं, एक ट्राइंगल के 2 एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के 2 एंगल्स के इक्वल है, तीसरा एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो एंगल होती है एक तो प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है, दोनों ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं, सारी साइड उनका रेशियो सेम होना चाहिए, जिसे हमने स्टार्टिंग में बात करी है। तो जो एंगल होती है वो तो नॉर्मल थ्योरम होती है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सेकंड थ्योरम है दैट इज साइड हमें प्रूव करने की जरूरत है। साइड का क्या मतलब है, साइड्स का रेशियो इक्वल है। ओके, साइड को आप साइड्स इक्वल मत मान लेना, उनका रेशियो इक्वल है। सो आज हम प्रूव करेंगे। सो हमारी थ्योरम जो आपकी बुक में है वो थ्योरम क्या बोलती है, इफ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्या गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर हम इसका एक एंगल ले रहे हैं, दूसरे का भी वही वाला एंगल लेना है, अगर वो इक्वल है देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इन सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल एंड हेंस 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। उसने क्या बोला, अगर 2 ट्राइंगल्स हैं उनके एंगल्स इक्वल हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, और इस तरीके से वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो हम बना लेते हैं अपने 2 ट्राइंगल्स। मैंने आपको बताया था सिमिलर में एक ट्राइंगल छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, राइट? सो हम अपने ट्राइंगल्स को नाम देते हैं। चलो, ABC and PQR। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला है, हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल A P के इक्वल है, B Q के इक्वल है और C R के इक्वल है। ओके, सो अब हम कर लेते हैं, देखो इसको गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या गिवन है, करेक्ट? सो हमारे सारे एंगल्स इक्वल गिवन है। आगे उसने प्रूव करने के लिए क्या बोला है, अगर एंगल्स इक्वल है तो साइड का रेशियो भी इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो। कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है, देखो अगर मैंने बोला एंगल A एंगल P के इक्वल है तो मैं ये बोलूंगी ना कि AB अपॉन PQ, AB के अपॉन में PQ लूंगी, ना कि AB अपॉन QR ले लू या फिर AB अपॉन PQ ले लू। इस तरीके से नहीं चलना। ओके, अगर ये जैसे ऊपर वाले के इक्वल है, लेफ्ट वाला लेफ्ट के इक्वल, राइट एंगल राइट के इक्वल है, तो आप वही साइड्स लोगे, दूसरी साइड्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, AB अपॉन PQ। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव AB अपॉन PQ किसके इक्वल है, दूसरी साइड ले लो, BC अपॉन QR, और किसके इक्वल है, तीसरी साइड AC अपॉन PR। तो हमने देखो तीनों साइड्स कवर कर ली, ऊपर वाली फर्स्ट ट्राइंगल की साइड से, नीचे वाली सेकंड ट्राइंगल की साइड। हमें AB जितना डिस्टेंस दे रखा है, AB अगर 5 है तो हम T से देखेंगे 5। देखो, क्योंकि हमने एक ट्राइंगल छोटा एक ट्राइंगल बड़ा बनाया, क्योंकि अगर सेम साइज का होता तो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, तब तो इजीली हो जाता। हमने एक छोटा लिया एक बड़ा लिया। अब जो छोटे वाले की एक साइड है उतनी ही हम दूसरे ट्राइंगल पे भी ड्रॉ करेंगे, उतना मार्क करेंगे उसको, मतलब जितना AB है उतना ही P
से लेके डिस्टेंस लेंगे और उस डिस्टेंस को नीचे यहाँ मार्क कर देंगे। तो हमने P से डिस्टेंस लिया और इसका नाम देते हैं M। तो हमने किस तरीके से M पॉइंट ड्रॉ करा है, AM इज इक्वल टू PM, इस तरीके से मार्क पॉइंट M सच दैट, किस तरीके से मार्क कर रहे हैं कि AB किसके इक्वल है, PM के। अब हम सिर्फ M पॉइंट ही मार्क नहीं कर रहे हैं, हम एक और पॉइंट मार्क करेंगे। देखो जितना AC है उतना ही P से लेके एक डिस्टेंस लेंगे तो वो होगा N, ठीक है। मतलब जितना AB है उतना डिस्टेंस पे M मार्क कर दिया, जितना AC है उतना डिस्टेंस पे N मार्क कर दिया। तो हमने 2 पॉइंट्स मार्क करे हैं M एंड N। So M, N such that AB equal PM और AC equal PN, करेक्ट। सो हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। अब क्या करेंगे, M और N जो 2 पॉइंट्स हैं उनको डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दो। तो आगे क्या लिखोगे, आगे देखो ज्वाइन M एंड N। अब हम करते हैं अपना प्रूफ। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब प्रूफ में देखो क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला ट्राइंगल है इसके सारे एंगल्स ऊपर वाले इस पूरे ट्राइंगल के इक्वल है। अब मुझे बताओ क्या ये छोटा ट्राइंगल जो नीचे है इस ऊपर वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? बताओ। ये साइड AB PM के इक्वल है, AC PN के इक्वल है, तीसरे साइड को नहीं पता। तो हमारी 2 साइड्स तो इक्वल है। तो हमारा कॉन्ग्रुएंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो रूल होता है हमारा कौन सा होता है, इसमें 2 साइड्स इन्वॉल्व होती है, साइड एंगल साइड, करेक्ट। मतलब साइड एंगल साइड, दोनों साइड के बीच में एंगल होना चाहिए। सो बीच वाला एंगल देखो, क्या एंगल ए P के इक्वल है? बिल्कुल है, ये तो हमें गिवन है। सो हमारा ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो लिखोगे यहाँ पे क्या, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, ABC। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, और कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, PMN। देखो इनकी नेमिंग ना बहुत ध्यान से करनी होती है। अगर A एंगल P के इक्वल है तो A अगर फर्स्ट है तो P भी स्टार्टिंग में ही लिखोगे। इसको PNM या फिर MNP नहीं लिख सकते, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट में जो सेकंड अल्फाबेट है वो सेकंड वाले के इक्वल है एंगल, और साइड भी इसी तरीके से कि AB PM के इक्वल है, इस तरीके से। तो आपको नाम बहुत सोच समझ के लिखने हैं, ये आपने 9th क्लास में भी देखा होगा। AB किसके इक्वल है, PM के, तो लिख दो AB इज इक्वल टू PM। और क्या है, AC इज इक्वल टू PN, AC इज इक्वल टू PN। क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है साइड एंगल साइड, तो बीच में एंगल वाला लिखना है। एंगल क्या है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के इक्वल है। इन सबका रीजन लिख दो। देखो A P के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये तो गिवन है, पर ये जो साइड्स इक्वल है ये कैसे हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। सो आपको लिखना है बाय कंस्ट्रक्शन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब भी आप ऐसे इक्वल में लिखो कोई चीज तो उसका रीजन जरूर लिखना है कि वो इक्वल में क्यों है। अब हमने इतना कर लिया, अब क्या लिखेंगे, देखो ये PN है। अब साइड एंगल साइड बन गया तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्राइंगल PMN के, बाय साइड एंगल साइड। दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका क्या मतलब है, ये सारा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब एंगल भी, जो एंगल्स है आपको पता होगा ना, हमने कर रखा है 9th क्लास में कि जो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल A P के इक्वल तो था ही, अब B M के इक्वल हो गया। मतलब एंगल B किसके इक्वल हो गया, एंगल M के। एंगल C किसके, हाँ एंगल M के। और ये जो तीसरी साइड थी BC, ये भी किसके इक्वल हो गई, MN के, तीसरी साइड की। सो BC इज इक्वल टू MN। समझ रहे हो, हमने क्या करा, पहले दोनों ट्राइंगल्स को लिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद उनकी जो बाकी साइड और बाकी एंगल्स थे वो भी हमारे इक्वल आ गए। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको क्या करना है, आप देखोगे हमारा इधर जो था गिवन क्या था, A P के इक्वल, तो ये तो हमने चलो यूज कर लिया। अब क्या है, B Q के इक्वल है, एंगल B Q के इक्वल है। एंगल B हमारा और किसी चीज के भी इक्वल है, किसके, एंगल M के इक्वल है, B M के भी इक्वल है, B Q के भी इक्वल है, B M के भी इक्वल है। इसका मतलब M और Q भी इक्वल है। करा था हमने पहले, M और Q क्या है, इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, देखो ना,
इधर भी एंगल भी। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी तो इक्वल होगी। क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल एम के इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे? एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एम। ओके, तो आप लिख दो। पहले इसका लिखोगे रीजन CPCT, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो एंगल एम किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल क्यू के इक्वल। सो लिख दोगे एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। और क्या हो जाएगा? देखो इसी तरीके से देखो सी आर के इक्वल था, सी हमारा एम के भी इक्वल था, तो एन और आर भी इक्वल हो जाएंगे। तो क्या लिखोगे? एंगल एन इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अब एम क्यू के इक्वल और एन आर के इक्वल हो गया। एंगल एम क्यू के इक्वल है, देखो एम क्यू के इक्वल है, एन आर के इक्वल है, तो क्या होगा? देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एम क्यू के इक्वल है, एन आर के इक्वल है, तो हमारी एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी? क्यू आर के पैरेलल। पैरेलल की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर पैरेलल होती है लाइन तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और रिवर्स में क्या होता है? अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स पैरेलल हो जाती है। देखो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो लाइन क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो आप इसके आगे क्या लिखोगे? इसके आगे देखो क्या लिखोगे आप? इसके आगे लिखोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इट मींस जो लाइन है हमारी पैरेलल है, एम एन किसके पैरेलल हो जाएगी? क्यू आर के। करेक्ट, एम एन क्यू आर के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो हम इसमें बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं ना। देखो ट्राइंगल में ये दो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा? साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, मतलब पी एम अपॉन एम क्यू। अब ये है पैरेलल तो क्या हो जाएगा? देखो पी एम अपॉन एम क्यू किसके इक्वल होगा? पी एन अपॉन एन आर होगा, बिल्कुल होगा। पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू किसके इक्वल होगा? पी एन अपॉन एन आर के इक्वल। ओके, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम देखेंगे पी एम अपॉन एम क्यू है, ना ही हमें पी एम चाहिए ना ही हमें एम क्यू चाहिए। हमें तो देखो क्या चाहिए? हमें ए बी पी क्यू चाहिए ना, मतलब ए बी चाहिए और ये पी क्यू पूरी साइड चाहिए। पी एम और एम क्यू अलग अलग नहीं चाहिए। तो जो पी एम है, पी एम को तो हम ए बी के इक्वल लिख सकते हैं, हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, तो पी एम तो ए बी के इक्वल आ जाएगा। पर एम क्यू का क्या होगा? एम क्यू तो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं? देखो जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए होती उसको रिवर्स कर दो, मतलब वो हमेशा न्यूमरेटर में आनी चाहिए। जो चीज तुम्हें रखनी है अपने पास, जैसे हमें पीएम रखना है अपने पास, एमक्यू नहीं चाहिए, तो पीएम अगर रखना है अपने पास, जो चीज रखनी है अपने पास सॉल्व करने के लिए आगे, उसको डिनोमिनेटर में ले आओ। डिनोमिनेटर में कैसे ला सकते हैं? क्या करेंगे? हाँ जी, रेसिप्रोकल बोथ साइड। जब हम इसमें करेंगे रेसिप्रोकल बोथ साइड तो एमक्यू ऊपर चला जाएगा, पीएम नीचे चला जाएगा। इसमें भी एनआर ऊपर चला जाएगा और पीएम नीचे चला जाएगा। करेक्ट। अभी भी देखो हमारा एमक्यू तो गया नहीं। अब हम क्या करेंगे? हमें एमक्यू नहीं चाहिए, हमें ये पूरी साइड चाहिए। तो देखो छोटा पार्ट दे रखा है पर हमें पूरी साइड निकालनी है। तो जब आपको छोटी चीज दी होती है और आपको बड़ी चीज निकालनी होती है तो आप उसमें 1 प्लस करते हो। तो आप क्या करोगे? ऐड 1 बोथ साइड, 1 प्लस कर दोगे बोथ साइड। ऐड 1 बोथ साइड कर दिया। अब ऐड 1 बोथ साइड करने के बाद क्या करोगे? एलसीएम ले लो। नीचे पीएम ही रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा पीएम, ऊपर है ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। सो पीएम प्लस एमक्यू, देखो कितना आ जाएगा? पीएम प्लस एमक्यू क्या बन जाएगा? पूरा पीक्यू, तो ऊपर आ जाएगा पीक्यू। इसी तरीके से इधर भी होगा, पीएन नीचे रहेगा, पीएन प्लस एनआर, पीएन प्लस एनआर क्या बन जाएगा? पीआर। आ गया आपका? देखो ऊपर वाला चेंज हो गया, जो हमें नहीं चाहिए था वो तो चेंज हो गया, लेकिन जो नीचे जो चाहिए था हमें वो एज इट इज अभी भी है। इसलिए जो चाहिए होता है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेके आता है। अब इसमें क्या करेंगे? पी क्यू हमें चाहिए, बिल्कुल चाहिए। हमें पी आर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। पी एम की जगह क्या लिख देंगे? ए बी, क्योंकि पी एम किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है, तो पी एम की जगह लिख दो ए बी। तो पी क्यू अपॉन ए बी, और पी आर की जगह पी आर, और पी एन की जगह पी एन किसके इक्वल है? ए सी, तो यहाँ जाएगा ए सी। करेक्ट। सो ये हमारा आ गया लास्ट में। अब इसको क्या करोगे? हाँ जी, इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। तो देखो ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर। अब ये जो बीच वाला है इसको कैसे करेंगे? तो इसको ना आप क्या करोगे? देखो देखो ध्यान से सुनना। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी, मतलब पी क्यू वाली लाइन पे और पी आर वाली लाइन पे जब कंस्ट्रक्शन करी तो हमारा पी क्यू और पी आर वाला पार्ट इक्वल आ गया। सिमिलरली अगर हम
दूसरी जगह कंस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब अगर हम पी क्यू और क्यू आर वाली लाइन पे कंस्ट्रक्शन करते तो हमारा पी क्यू और क्यू आर वाला पार्ट इक्वल आता, मतलब पी क्यू और टी आर ये वाला पार्ट इक्वल आता। तो आपको दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्शन करके, आप इसके आगे कन्वर्स इसको रेसिप्रोकल करने के बाद क्या लिख दो कि सिमिलरली हमारा क्या होगा, ये जो तीसरा पार्ट है बीसी अपॉन क्यू आर ये भी किसके इक्वल होगा, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल। दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ना सिंपली लिख देना इस तरीके से। क्या लिखोगे, सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ये इक्वल है तो देखो ये भी इसके इक्वल है, इसके भी इक्वल है, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगा, ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल। और ए बी अपॉन पी क्यू मतलब रेसिप्रोकल करके ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर के भी इक्वल है, सो इक्वल ए सी अपॉन पी आर, तीनों इक्वल आ जाएंगे। हमने यहाँ पे सिमिलरली करके क्यों करा, क्योंकि देखो दोबारा बताती हूँ ध्यान से, जहां कंस्ट्रक्शन करी थी वो वाला पार्ट हमारा जो हमें तीन पार्ट इक्वल प्रूव करने ना, तो जहां कंस्ट्रक्शन करी थी जिस लाइन पर वो वाले पार्ट्स तो इक्वल आ गए थे। तो सिमिलरली अगर हम दूसरी लाइंस पे कंस्ट्रक्शन करें आगे से फिगर में अगर हम बोलें कि एक को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम इस तरीके से, सो हमारा क्या आएगा, वो वाला पार्ट भी इक्वल आ जाएगा। तो दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सेम ही है, तो आप क्या लिख दोगे, डायरेक्ट सिमिलरली। ओके, ये थ्योरम हमने कर ली है, अब इसकी कन्वर्स थ्योरम भी करेंगे। जल्दी से उसको नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब अपनी दूसरी थ्योरम देखते हैं क्या है। देखो, वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल एंड साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। मतलब देखो वही है कि अगर एक एंगल इक्वल है और उसके साइड वाली मतलब जिसपे वो एंगल बन रहा है वो वाली लाइंस हमारी प्रोपोर्शनल है, उनका रेशियो इक्वल है, तो प्रूव करो कि हमारा जो ट्राइंगल है वो सिमिलर होगा। देखो इसको कैसे करेंगे, ट्राइंगल्स बना लेते हैं पहले। ट्राइंगल सेम बनेगा, फिगर हमारी बिल्कुल सेम है। गिवन देख लो क्या क्या है। तो देखो आपको इसमें क्या करना है, ये पुरानी वाली जो हमने थ्योरम करी थी ना उसका यूज होगा इसमें, ठीक है, उसका रिवर्स ही मान लो। पुरानी वाली थ्योरम में हमने देखा कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स प्रोपोर्शनल होती है और सिमिलर होते हैं। मतलब अगर एंगल्स इक्वल हैं तो वो प्रोपोर्शनल साइड्स भी होंगी और सिमिलर भी होगा, ठीक, सिमिलरिटी का ही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना हम, तो सिमिलर भी होगा। मतलब अगर सारे एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, इस ट्राइंगल के एंगल्स इस ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल हो जाएंगे, तो हमारे दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। हमें यही प्रूव करना है कि ये सिमिलर है। सिमिलर करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एंगल्स इस ट्राइंगल के दूसरे ट्राइंगल के एंगल्स के इक्वल है। बेसिकली हमें ये प्रूव करना है। अब देखो गिवन तो हमें यही है कि ए एंगल पी के इक्वल है और जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल है। टू प्रूव सिमिलर करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम वही करेंगे जो हमने पुरानी थ्योरम में करी। अब ये जो थ्योरम कंप्लीट करी है, क्या जितना ए बी है उतना ही पी एम मार्क करोगे, सिमिलरली ए सी जितना है उतना पी एन, और एम एन को ज्वाइन कर दोगे। सो मैंने लिख दिया सेम एज प्रीवियस थ्योरम, तो अब सेम लिख देना कंस्ट्रक्शन। ओके, अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमें गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर। तो अब इसको नोट डाउन कर लो यहाँ पे प्रूफ में, इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। हम बेसिकली उल्टा चल रहे हैं, मीन्स जो हमने पहले थ्योरम करी थी, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप एंड लास्ट स्टेप करा था, इस थ्योरम में हम सबसे पहले लास्ट स्टेप करेंगे, उसके बाद ऊपर वाला, उसके बाद ऊपर, फिर सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो देखते हैं इसको। ये हमने कर दिया, जो गिवन था वो लिख दिया एज इट इज। ए बी किसके इक्वल है, पी एम के इक्वल है, तो यहीं पे ए बी की जगह पी एम लिख दो। और ए सी किसके इक्वल है, पी एन के इक्वल है, तो ए सी की जगह पी एन लिख दो, ठीक है, और बाकी एज इट इज। अब करो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हमने कर दिया, उसके बाद क्या बोला था हमने कि रेसिप्रोकल करने के बाद हम माइनस करेंगे, क्योंकि पुरानी थ्योरम में प्लस किया था, तो अब कर देंगे माइनस। तो -1 कर दो बोथ साइड, -1 करेंगे, ऊपर पी एम आ जाएगा, पी क्यू माइनस पी एम। पी क्यू में से पी एम गया तो बचेगा एम क्यू अपॉन में पी एम ही रहेगा। पी आर में से पी एन जाएगा, आप बोल रहे हो कि पी एन कैसे जाएगा, पी एन यहाँ है ना, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1,
1 को आपको pn से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर भी pn से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा pr माइनस pn। तो pr में से pn गया, nr बचेगा, nr अपॉन pn। करेक्ट। अब देखो ये रेशियो सेम है किसका, mq अपॉन pm, मतलब mq अपॉन pm, nr अपॉन pn। रेसिप्रोकल कर दोगे तो वही ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। बीपीटी थ्योरम याद आ रही है, साइड्स का रेशियो इक्वल है कहाँ पर, उस पॉइंट पर, तो क्या होती है वो लाइन पैरेलल होती है। तो mn किसके पैरेलल हो जाएगी, qr के, तो क्या लिखोगे mn पैरेलल qr। अब क्यों है पैरेलल qr के, क्योंकि ये क्या है बीपीटी थ्योरम। क्या ये बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स है, तो आप लिखोगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ओके, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लिख दिया, साइड्स पैरेलल हो गई। पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, एंगल एम क्यू के इक्वल एन आर के इक्वल, तो क्या लिखोगे एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल आर। क्यों है इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो इक्वल हो गया। अब देखो एम क्यू के इक्वल है और एन आर के इक्वल है। अब हमारे ये वाले एंगल तो इक्वल हो गए, और हमने क्या देखा था पुरानी थ्योरम में, याद करो, हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट करे थे ऊपर वाले, तो ये वाला ट्राइंगल तो इसके ऑब्वियसली कॉन्ग्रेंट होगा। क्यों कॉन्ग्रेंट होगा, क्योंकि ए बी पी एन के इक्वल है, ए सी पी एन के इक्वल है और एंगल ए पी के इक्वल है, तो सेम लिख दोगे। मैं दोबारा नहीं लिख रही पूरा कि ऐसे से कॉन्ग्रेंट होगा, हमने पुरानी थ्योरम में कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, पी एम एन के। सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू पी एम एन। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल बी एंगल एम के, बिल्कुल सही, और एंगल सी एंगल एन के, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, सो हमारे एंगल्स भी क्या हो गए, हमारे एंगल्स भी ये वाले इक्वल हो गए। अब इससे और इससे क्या दिख रहा है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, और इधर एंगल एम बी के इक्वल है। दोनों जगह एंगल एम है तो बाकी के जो दो इक्वल में है वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल, मतलब m इज इक्वल टू क्यू और m इज इक्वल टू b, तो b और q भी क्या हो जाएंगे इक्वल, एंगल b इज इक्वल टू एंगल q। सिमिलरली नीचे वाले केस में देखो n r के इक्वल है और c के भी इक्वल है, तो r और c भी क्या हो जाएंगे इक्वल। रीजन में आप लिख सकते हो भाई, क्या रीजन लिखोगे, एंगल b इज इक्वल टू एंगल m, एंगल m इज इक्वल टू एंगल q, ये पूरा लिख देना, इसमें भी ऐसे लिख देना। तो देखो हमारे एंगल इक्वल हो गए ना, बी क्यू के इक्वल हो गया, बी क्यू के इक्वल सी आर के इक्वल हो गया, और ए तो पहले से पी के इक्वल था। दोनों ट्राइंगल्स के हमने एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कर दिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट बन गया, एंगल 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 एंगल, तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसको नोट डाउन कर लोगे आप। सिमिलर में क्या लिखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर क्या है, सारे एंगल्स इक्वल है, मतलब एंगल ए पी के इक्वल, बी क्यू के इक्वल, सी आर के इक्वल। क्या लिख दोगे, प्रूव्ड, हमने प्रूव कर दिया ना, सारे एंगल्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर किसके, पी क्यू आर के। क्यों सिमिलर, एंगल एंगल से। ओके, सो हमें सिमिलर ही करना था, हमारा ट्राइंगल सिमिलर हो चुका है। सिमिलर में बेसिकली हमें एंगल से इक्वल करने थे, तो ये भी हो गया, इसको भी नोट डाउन कर लो। सो आई होप आपने सारा नोट डाउन कर लिया है और आपको सारा समझ में आ गया है। हमने 2 थ्योरम्स करी हैं आज, और उन 2 थ्योरम्स को करना आप प्रैक्टिस। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के, वो हमारे इसी पे बेस्ड हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आप क्या करो, तब तक प्रैक्टिस करो। बाय, टेक केयर।